ड्राफ्ट रिपोर्ट में 2 जगहों पर बदलाव किए गए थे। एक बदलाव कानून मंत्री ने करवाया तो दूसरा अटॉर्नी जनरल ने किया। बावजूद इसके सरकार इस बात से इनकार करती रही कि रिपोर्ट में किसी बदलाव में उसकी कोई भूमिका थी, लेकिन ये दावा अब सफेद झूठ साबित हुआ है। काले कोयले पर सरकार का सफेद झूठ। सीबीआई निदेशक के हलफनामे से साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन पर स्टेटस रिपोर्ट सरकार की मुहर के बाद पेश की गई थी, वो भी बदलाव के बाद पेश की गई थी। एक रिपोर्ट कानून मंत्री के कहने पर बदली, दूसरी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने बदली। सीबीआई के डायरेक्टर ने कोर्ट में कहा है कि 2006 से 2009 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े केस PE2 की ड्राफ्ट रिपोर्ट कानून मंत्री के कहने पर बदली गई, तो 1993 से 2005 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़े केस PE4 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बदलाव किया। उन्होंने 1993 से 2005 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े केस PE4 की ड्राफ्ट रिपोर्ट के पैरा 2.8 में बदलाव किया। इस एफिडेविट में उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट कई स्टेजेस पर अलग अलग अफसरों को दिखाई गई और कई स्टेजेस पर इसमें बदलाव किए गए। सीबीआई निदेशक के इस कबूलनामे के बाद सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई निदेशक को पता था कि अगर इस बार सच बयान करने में कोई गलती हुई तो फिर उनकी खैर नहीं, इसलिए उन्होंने इस मामले में सरकार के दखल का कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल दिया। रंजीत सिन्हा ने अपने हलफनामे में सफाई दी, कहा कि बस PE2 और PE4 की ड्राफ्ट रिपोर्ट यानी 1993 से 2005 के बीच हुए कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी रिपोर्ट में ही बदलाव किए गए और बस इन्हीं रिपोर्ट को सरकार की तरफ से देखा गया। उनके मुताबिक गवर्नमेंट डिस्पेंशन कैटेगरी की स्टेटस रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी। भले ही सीबीआई निदेशक ने बार बार दोहराया कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं बदला गया जिससे जांच दिशा से भटक जाए, लेकिन उनका ये तर्क लोगों के गले से नहीं उतर रहा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में, इसके बाद श्री प्रकाश कोल मिनिस्टर जायसवाल ने भी अपने कार्यकाल में ये कोल ब्लॉक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अलॉट किए हैं, एक षड्यंत्र के तहत। और देश का बहुत बड़ा 18,000 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। मनमोहन सिंह सीधे इस केस में फंस रहे हैं और मनमोहन सिंह सीधे के सीधे अभियुक्त सिद्ध होने पर सजा के पात्र होंगे। ये जितनी एक्सरसाइज हो रही है ये मनमोहन सिंह को बचाने के लिए की जा रही है। अब सबकी निगाहें 8 मई पर टिकी हैं, जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष सिन्हा के साथ आंचल आनंद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और खबरें।